नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी ने दिया बहू का साथ। अरे बिमला, जल्दी जल्दी हाथ चला, देख सारा काम पड़ा है। आज दोपहर से पहले काम करके रखना है हमें। हेमा ने अपनी काम वाली से कहा। क्या बात है भाभी जी, आज तो गजब की फुर्ती दिखा रही हो आप। कोई मेहमान आने वाले हैं क्या आज घर पर? काम वाली ने पूछा। मेहमान नहीं आने वाले हैं, बल्कि मैं खुद मेहमान बनने जा रही हूँ। अपनी सबसे पुरानी एवं पक्की सहेली के घर हेमा ने अपने दिल में उमड़े खुशी भरे एहसास को छिपाते हुए कहा। अच्छा, तभी आज सुबह से इतनी चहक रही हैं आप? काम वाली बिमला बोली। बस बातें करना बंद कर और जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं सबको नाश्ता देकर आती हूँ। सब लोगों के जाने का समय हो गया है। हेमा यह कहते हुए किचन से बाहर निकली। पहले हेमा ने सास ससुर को नाश्ता कराया और फिर बच्चों को और पति को नाश्ता खिलाकर स्कूल व ऑफिस के लिए रवाना किया। हेमा एक संपन्न परिवार की इकलौती बहू है। घर में सास ससुर के अलावा उसके 2 बच्चे हैं। पति एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हेमा एक अच्छी बहू होने के साथ साथ एक बीवी और एक माँ का फर्ज भी बखूबी निभा रही है। आज इतने सालों बाद अचानक उसकी बेस्ट फ्रेंड का फोन आया और उसे मिलने के लिए बुलाया तो वह खुद को रोक नहीं पाई। चिंता हो रही थी उसको कि घर के कामों को छोड़कर कैसे जाएगी, मगर उसके ससुर जी ने कहा, बेटी ऐसे तो तुम कहीं जाती नहीं हो, आज कुछ पल अपने लिए भी निकालो, तुमको अच्छा लगेगा। ससुर जी की बात सुनकर उसने जाने का निश्चय किया। मम्मी जी, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं, बच्चों का खाना टेबल पर लगा दिया है, वह आते ही होंगे। आप उन्हें बस खाने के लिए कह दीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हेमा ने अपना पर्स उठाते हुए एवं सासू माँ का आशीर्वाद लेते हुए कहा। देखो बहू, रात होने से पहले आ जाना। और देखो बहू, तुम्हारे बच्चे भी मेरी जान खा जाएंगे, मुझे परेशान करेंगे वह दोनों। तो विजय के ऑफिस से आने से पहले आ जाना। हेमा की सास मुंह टेढ़ा करते हुए बोली। जी माँ जी, मैं आ जाऊंगी। यह कहते ही हेमा घर से बाहर निकल गई। शाम के 7 बज गए। मम्मी अभी तक नहीं आई, मेरे स्कूल का काम कौन करवाएगा? हेमा की बेटी गुस्सा करते हुए बोली। मैंने तो कहा था उसे समय से आ जाना, मगर मेरी बात सुने तब ना। हेमा की सास दरवाजे की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली। भला इस उम्र में कौन दोस्तों से मिलने जाता है? उनके लिए पहले उनके बच्चे जरूरी हैं या उनके दोस्त? अब मुझे मेरे दोस्तों से मिलने जाना है। मेरे कपड़े प्रेस कौन करेगा? हेमा का बेटा पैर पटकते हुए बोला। तभी हेमा का पति ऑफिस से आया और आते ही हेमा को पानी लाने के लिए आवाज लगाई। उसी वक्त हेमा बाहर से घर में घुसी। तुम तो 5 बजे घर में आने वाली थी ना? जानती हो शाम के 7 बज रहे हैं। घर पर देखो सब लोग इतने परेशान हो रहे हैं। अरे कुछ तो ख्याल करो अपनी जिम्मेदारियों का। तुम एक माँ हो, अपने बच्चों के बारे में नहीं ध्यान आया क्या तुम्हें? हेमा का पति उसको देखते ही सुनाने लग गया। मुझे माफ़ कीजिएगा, इतने सालों बाद हम दोस्त बात करने बैठे तो पता ही नहीं चला कि कब शाम के 6 बज गए। जैसे ही नज़र घड़ी पर पड़ी तुरंत आ गई। हेमा जिस हंसते हुए चेहरे को लेकर घर में घुसी थी, अपने पति की बात सुनकर उसका वही चेहरा मायूसी से भर गया। उसके बच्चे अपनी शिकायतों की पोटली खोलकर उसके सामने बैठ गए। सास भी हेमा को देर से आने के लिए ताने मारने लगी। हेमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो अपने लिए खुशियों के पल निकालकर उसने कोई गुनाह किया हो। उसकी आंखों से आंसू टपकने ही वाले थे, तभी ससुर जी की आवाज आई। तुम सब लोग बहू को खुद के लिए खुशियों भरे पल चुराने की सजा क्यों दे रहे हो? माना इस पूरे घर की जिम्मेदारी का बोझ उस बेचारी पर ही है, मगर क्या वो इस बोझ से कभी मुक्त नहीं हो सकती? पूरा दिन वह चुपचाप अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाह करती है। अगर एक दिन कुछ घंटे उसने अपने लिए, अपनी खुशी के लिए निकाल लिए तो क्या तुम उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दोगे? माना वह माँ है जो किसी भी काम में कसर नहीं छोड़ती, मगर क्या एक माँ को कोई हक नहीं बनता खुद के लिए खुशियाँ ढूंढने का? हर कोई बस यही सोचता है कि माँ की खुशियाँ सिर्फ उसके बच्चों की खुशियों में ही होती है, मगर एक बार कभी अगर अपनी खुशियों के बारे में भी सोचे तो यह उसका गुनाह नहीं, उसका हक होना चाहिए। ससुर जी जोर से बोले। उनकी बात सुनकर सब लोग चुप हो गए
और बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद से बच्चों ने यह निर्णय लिया कि हफ्ते में एक दिन माँ को उनका दिन देंगे, जिसमें वह सिर्फ अपनी खुशियाँ भरे पल जिए, अपने लिए कुछ सोचे, कुछ करे। दोस्तों, हम माँओं की दुनिया बहुत छोटी सी होती है, जो बस हमारे घर और हमारे बच्चों तक ही सीमित होती है। कभी अगर हम अपने बारे में या अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं तो दुनिया वाले हमें स्वार्थी माँ के खिताब से नवाजते हैं। जब कोई माँ कसर नहीं छोड़ती अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, तो इतना हक तो उसका बनता ही है कि इन जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए वह खुशी के पल चुरा सके। आखिर माँ भी तो एक इंसान है, उसके अंदर भी महत्वाकांक्षाओं भरा आकाश है। यह बात सच है कि माँ की खुशियाँ उसके बच्चों में ही होती हैं, मगर कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिसकी तलाश हर माँ को भी होती है और उन्हें भी जीने का हक बराबर होता है। हाँ तो दोस्तों, क्या ससुर जी ने बहू का साथ देकर सही किया? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।